अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं, डाइट प्लान है, रिस्क फैक्टर हैं और उसकी मेडिकेशन क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से मिसकैरेज होता है। तो जो नंबर 1 पे है वो यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की वजह से। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का मतलब है कि रहम का मुंह का कमज़ोर होना। तो आमतौर पर हमें ये कॉजेज़ खुद से पता नहीं चलती जब तक 1 या 2 मिसकैरेजेस ना हो। जब ये कॉजेज़ डायग्नोज हो जाती हैं तो उसके बाद हम आमतौर पर ये करते हैं कि रहम के मुंह पर स्टिचेस लगा देते हैं 12 वीक पे या 14 वीक पे। ठीक है, तो जिससे ये होता है कि हेल्दी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है टिल टर्म या टिल ड्यू डेट। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ट्राइमेस्टर के लेटल पार्ट में आती हैं कॉजेज़, वो ये है कि हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर या तो फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है पेशेंट की, या फिर ये हो सकता है कि उसकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में उसको हाई ब्लड प्रेशर हुआ था, या फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सेकंड नंबर पे ये होता है कि अगर किसी खातून को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है तो उसके साथ साथ उसको यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है, जो कि एक्लैम्पशिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक्लैम्पशिया का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर हाई होने के साथ साथ तो उसको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जो कि बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो इससे ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है और जिस्म के किसी हिस्से का फालिज भी हो सकता है। तो इस सूरत हाल में पेशेंट को चाहिए कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे और उसके ताकि डॉक्टर उसको अप्रोप्रिएट मेडिसिन और उसका जो है मेडिकेशन स्टार्ट करवा सके। और एक और बात स्पेशली मैं आपको बताना पसंद करूँगी कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली आप डॉक्टर के कहने के बगैर ना तो मेडिसिन छोड़ें और ना मेडिसिन खाएं खुद से, क्योंकि ये बच्चे की ग्रोथ पे असर कर सकता है और जो है ना, जो कि बहुत ज़्यादा मिसकैरेजेस करने की वजह बनती है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो है अब और कौन सी कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि मिसकैरेज होने की वजह बनती हैं, और जो कि उसमें आ जाती है कि एनीमिया जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कॉम्प्लिकेशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो ये है कि एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, या फिर ये कह लें कि रेड सेल्स की कमी हो जाना। तो हम आमतौर पर पेशेंट्स को जो है ना, हमारे पास हम सेकंड ट्राइमेस्टर से उनको आयरन स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि कुछ पेशेंट जो हैं वो कहते हैं कि हमें आयरन की टैबलेट खाने से क्या आना स्टार्ट हो गई है, या फिर कहते हैं कि हमें हमें नहीं खानी या हमें पसंद नहीं है। तो इसकी वजह ये बनती है कि जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में उनको आयरन जो लेवल है वो उनका बहुत कम हो जाता है। तो फिर जो है हमें आयरन जो है ना इन्फ्यूजन देना पड़ता है। तो कुछ जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा यानी कि डिलीवरी के टाइम पे पेशेंट आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनीमिक होते हैं, तो उन्हें हमें फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। और आपको पता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो इटसेल्फ उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इस वजह से जो है ना आयरन की कमी हो जाती है। तो हम इसीलिए जो है ना स्टार्ट से पेशेंट को सेकंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट से आयरन की टैबलेट देना एडवाइस करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको एक और एडवाइस देना पसंद करूँगी कि कुछ पेशेंट होते हैं जिनको एपिलेप्सी होती है और वो मेडिकेशन पे होते हैं, और जब वो उसको प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे और उसको बताए कि मुझे जो है प्रेगनेंसी हो गई है, ताकि डॉक्टर जो है आपकी मेडिकेशन को प्रेगनेंसी के हिसाब से मॉनिटर करे और आपकी जो है ना मेडिसिन का ख्याल रखे। तो आपको चाहिए कि आप जो है मेडिसिन डॉक्टर के कहे बिना बिल्कुल ना छोड़ें और ना ही खुद से कोई मेडिसिन लें। अगर आप मेडिसिन छोड़ते हैं यानी कि बच्चे की सेहत पे असर ना पड़ जाए तो मैं मेडिसिन नहीं खाती, तो ये बिल्कुल आपने नहीं करना। जब आपको दौरा पड़ता है एपिलेप्सी का प्रेगनेंसी के दौरान, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो क्योंकि आप मेडिसिन नहीं ले रहे होते तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है और मिसकैरेज होने की वजह भी बन सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं जो है जो मोस्टली थर्ड ट्राइमेस्टर के में होता है और सेकंड ट्राइमेस्टर के लास्ट पे होता है कॉज या कॉम्प्लिकेशन कह लें, वो ये है कि हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम का मतलब है कि हाई ब्लड प्रेशर होना, यूरिन में प्रोटीन आती है, साथ में लीवर फंक्शन डिस्टर्ब होता है और प्लेटलेट काउंट भी होता है। ये मोस्टली थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि डाइट प्लान क्या है
सेकंड ट्राइमेस्टर में, वो ये है कि आप पालक का इस्तेमाल करें। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वो आप यूज़ करें, ठीक है। मीट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, इसमें आयरन होता है, ठीक है। और रेड मीट भी यूज़ करें। और आप कोशिश करें कि आप जो है ना मीट कोई भी यूज़ करें तो वो जो है ना वो अच्छे से कुक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जो है सैलड यूज़ करें। आप ये रेस्टोरेंट का सैलड बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि उन्होंने अच्छे से हैंड वॉश किए हैं या नहीं किए। तो आप बेहतर है कि आप जो है ना घर का सैलड यूज़ करें, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि आप मिल्क यूज़ करें, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम होता है और आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो आपको डॉक्टर्स ने कैल्शियम एडवाइस किया है, मल्टीविटामिन जो एडवाइस किया है, तो वो आप लाजमी इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।